हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछली क्लास एक और की थी जिसमें भौतिक स्वरूप से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? फर्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। तो ये क्या है? सही है। क्या है? राजस्थान के मरुस्थल में क्या रहता है? वर्षा का अभाव रहता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो ये क्या है? सही है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चेलिस्तान, और राजस्थान में थार का मरुस्थल कहा जाता है। ये दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है, थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर कोटा के जिले तक विस्तृत है। तो ये क्या है? गलत है। तो दोनों कथन क्या है? सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो केवल एक और दो सही है। तो मरुस्थल कितने जिलों में है? 12 जिलों में फैला हुआ है। किसके अनुसार? राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार। निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी विशेषता है जो क्या है थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो कौन सी है? यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है। तो ये क्या है? सही है। क्या है? यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में क्या है? यहाँ 0 डिग्री वर्षा रेखा से 50 डिग्री वर्षा रेखा है जो क्या है? दो भागों में बटी हुई है। यहाँ क्या है? 25 डिग्री वर्षा रेखा। इसके 0 से 25 डिग्री तक क्या है? शुष्क मरुस्थल। क्या है? शुष्क। और 25 से 50 डिग्री तक क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु। नेक्स्ट है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो थार के मरुस्थल में क्या है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते। तो ये क्या है? सही है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है? सही है। यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2,13,688 वर्ग किमी क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या है? क्षेत्रफल। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है 85,660 वर्ग किमी। क्या है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान का हिस्सा, ये राजस्थान का हिस्सा कितना है? 61.11% क्या है? मरुस्थल राजस्थान का हिस्सा है। तो मरुस्थल का क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है? 1,75,000 वर्ग किमी। ये क्या है? कुल मरुस्थल है जो क्या है? जीरो से प्रभावित जीरो प्रभाव से लेकर क्या है? 100% तक क्या है? मरुस्थल के प्रभाव का कुल क्षेत्रफल है कितना? 2,13,688। ये क्या है? मरुस्थल का क्षेत्रफल। कहाँ? राजस्थान में, जो क्या है? राजस्थान का लगभग 52% भाग घेरे हुए हैं। क्या है? राजस्थान का लगभग 52% भाग पर फैला हुआ है। क्या? मरुस्थल। तो नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? तो थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान। क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। ये क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 10 से 20 मीटर क्या है? ये ऊंचे हैं। और चौड़ाई कितनी होती है इनकी? चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर तक क्या है इनकी चौड़ाई होती है। ये क्या है? बरखान बालू का स्तूप क्या है? मरुस्थलीकरण के लिए, किसके? मरुस्थलीकरण के लिए क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्या है? बरखान मरुस्थल, बरखान बालू का स्तूप से क्या है? सर्वाधिक मरुस्थल का गतिशील होता जा रहा है। क्या हो रहा है? गतिशील हो रहा है। तो नेक्स्ट है, सीप एक है। तो सीप क्या है?
सीप है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। क्या है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। क्या है? सीप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, जो क्या है बरखान के निर्माण से क्या है, बरखान के निर्माण का क्या है, पवन की दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाना क्या कहलाता है? सीप कहलाता है। क्या कहलाता है? सीप कहलाता है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का के स्तूप चिन्हित होते हैं? तो द्वैस्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? कौन से हैं? रेखीय और पवनानुवर्ती बालू का स्तूप क्या है? राजस्थान के थार मरुस्थल में कहा? दृश्यवती नदी के घाटी में मिलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। इनका विस्तार कहाँ है? जैसलमेर के दक्षिण में। कहा? जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में। कहा? पश्चिमी भाग में। और जोधपुर बाड़मेर जिलों में क्या है, इनका विस्तार पाया जाता है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर से 60 मीटर तक क्या है इनकी ऊंचाई पाई जाती है। कितनी? 10 से 60 मीटर इनकी ऊंचाई पाई जाती है। तो नेक्स्ट है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो इनमें से बताना है कि बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है। पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप है। बरखान भी क्या है? बालू का स्तूप है। नहीं रेखीय भी क्या है? बालू का स्तूप है। तो कौन सा नहीं है? इंसेलबर्ग। क्या है? इंसेलबर्ग नहीं है क्या बालू का स्तूप? इंसेलबर्ग क्या है? ग्रेनाइट निर्मित क्या है एक आबू पर्वत खंड है। क्या है? ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है। क्या है? आबू पर्वत खंड है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा है जो क्या है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? गोराउंड। गोराउंड क्या है? बालू का स्तूप नहीं है। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ है? सर्वाधिक बालू का स्तूप है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। और सभी प्रकार के पूछा जाए क्या? सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो कहाँ है? जोधपुर में पाए जाते हैं। कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में पाए जाते हैं। क्या? सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में। और सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? पोखरण मोहनगढ़। कहाँ? पोखरण और मोहनगढ़ जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। और गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ? गंगानगर के सूरतगढ़ में और जैसलमेर के पोखरण में और मोहनगढ़ में क्या पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? फलोदी पोखरण। फलोदी पोखरण क्या है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, जो कहाँ स्थित है? पोखरण से कहाँ? पोखरण, फलोदी और किसके मध्य है? बालोतरा के मध्य। कहाँ? पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य स्थित है। क्या? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो कितना प्रतिशत है? यह है 41.5% क्या है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? हममादा कहते हैं। क्या? हममादा कहते हैं। ये क्या है? एक चट्टानी मरुस्थल है। क्या है? चट्टानी मरुस्थल है जो किस काल का है? टर्शियरी काल का है। किसका? टर्शियरी काल का क्या है? चट्टानी मरुस्थल है। तो नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से क्या है? पटी पड़ी है। तो सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से हैं? पैराबोलिक। कौन से हैं? पैराबोलिक क्या है? सर्वाधिक बालू का स्तूप है। क्या है? सर्वाधिक बालू का स्तूप है। राजस्थान के विपरीत
या हेयर पिन जैसा बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। किस प्रकार के? पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है लाठी सीरीज है। तो लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जलपट्टी है। क्या है? भूमिगत जलपट्टी है, जो कहां से है? मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई, और चौड़ाई है इसकी 60 किलोमीटर तक क्या है ये फैली हुई है। क्या है? एक मीठे जल की सीरीज है। क्या है? यहाँ क्या पाया जाता है? मीठा जल पाया जाता है। क्या? मीठा जल पाया जाता है। यही क्या है? चांदल नलकूप। क्या है? चांदल नलकूप कहाँ स्थित है? इसी लाठी सीरीज में क्या है? चांदल नलकूप है, जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गड़ा कहा जाता है। यहाँ सेवण घास, करड़ और मुरात घासें पाई जाती है। कौन सी घास है? घासें पाई जाती हैं। कौन सी? सेवण, करड़ और मुरात घासें पाई जाती है। ये क्या है? प्रोटीन युक्त घासें हैं, जो कहाँ पाई जाती है? लाठी सीरीज के आसपास पाई जाती है। तो नेक्स्ट है जिस जिले में नेशनल वुल्ड फॉल्स पार्क स्थित है वह है। तो कौन सा जिला है जहाँ क्या है? वुल्ड फॉल्स, वुड फॉल्सिस पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है ये? जैसलमेर में। कहाँ? आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। यहाँ क्या है? समुद्री वनस्पति के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ क्या है? जुरेसिक युग की क्या पाई गई है? लकड़ियों के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ डायनासोर के अवशेष भी पाए गए। क्या है? डायनासोर के अवशेष। यहाँ व्हेल मछली के अवशेष कहाँ से मिले हैं? व्हेल मछली के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुलधरा गांव। क्या है? कुलधरा गांव, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जिसे क्या कहा जाता है? भूतिया गांव। क्या कहा जाता है? भूतिया हंटिंग प्लेस कहा जाता है। यही क्या है? कैक्टस गार्डन भी स्थित है। क्या है? कैक्टस गार्डन भी यहीं पर स्थित है। कहाँ? कुलधरा गांव जैसलमेर में क्या है? कैक्टस गार्डन भी स्थित है। यहाँ व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और नेशनल वुड फॉल्स पार्क कहाँ स्थित है? आकल गांव जैसलमेर में स्थित है, जहाँ जुरेसिक युग के क्या मिले हैं? लकड़ियों के अवशेष और डायनासोर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति की भाग का एक भाग है? तो लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति का भाग है? किसका है? पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। क्या है? पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। क्या? लूनी बेसिन, जिसे क्या कहा जाता है? गोडवाड़ा प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोडवाड़ा प्रदेश कहा जाता है। किसे? लूनी बेसिन को, जो कहाँ पे ली हुई है? पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर आदि जिलों में क्या है? लूनी बेसिन फैला हुआ है। कहाँ? जालौर आदि जिलों में क्या है? लूनी बेसिन फैला हुआ है, जो क्या है? संपूर्ण बेसिन का क्या है? संपूर्ण बेसिन का 47.51% क्या करता है? भाग घेरता है। संपूर्ण किसका? बेसिन का क्या है? लूनी बेसिन 47.51% क्या है? भाग घेरता है। तो नेक्स्ट है राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो किस प्रदेश को क्या कहा जाता है? अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को क्या कहा जाता है? बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग में है। क्या है? अरावली पर्वतमाला के और मरुस्थल के बीच में क्या है? बांगड़ प्रदेश शेखावटी अंचल में स्थित है, जिसमें झुंझुनू, सीकर,
पूर्वी चूरू, नागौर, पाली आदि जिले विस्तृत है। और वागड़ प्रदेश किसे कहते हैं? वागड़ प्रदेश, जो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वांगड़ कहते हैं। किसे? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? वांगड़ कहते हैं। और बागड़ प्रदेश कहाँ स्थित है? पश्चिमी मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बीच में शेखावटी अंचल में स्थित है। क्या है? बांगड़ प्रदेश, जो झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, नागौर और पाली में विस्तृत है। तो नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमालाओं के सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। तो अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? कौन सा है? अरब सागर तल। कहाँ? अरब सागर तल से क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है कहां से? मिनिकोय से। कहां से? क्या है? मिनिकोय से क्या है? इसकी शुरुआत होती है। और ये गुजरात में, कहा? गुजरात में कहां से? पालनपुर, जो कहां स्थित है? खेड़ ब्रह्मा में। कहां से? खेड़ ब्रह्मा से क्या होती है? ये सबसे पहले भूगर्भ पर दिखाई देती है। कहां? भूगर्भ पर दिखाई देती है। कहां से? खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर, गुजरात से क्या है? ये दिखाई देती है। इसलिए अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरब सागर को इसीलिए अरावली का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है। और ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है सिरोही से। कहां से? आबू रोड सिरोही से। कहां से? आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती है। और कहां तक जाती है? खेतड़ी, झुंझुनू अंतिम सीमा, और वहां से आगे कहां? रायसीना की पहाड़ियां। कहां? रायसीना की पहाड़ियां, जो कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। वहां तक क्या है? ये भूगर्भ पर दिखाई देती है। अब क्वेश्चन क्या है? सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह है। कहां से प्रारंभ होती है? ये अरब सागर तल से प्रारंभ होती है। कहां से? अरब सागर से। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो अरावली की श्रेणियों की चौड़ाई कहां बढ़ती है? दक्षिण दिशा में बढ़ती है। कहां? दक्षिण में क्या है? अरावली की चौड़ाई बढ़ती है। और उत्तर पूर्व में क्या है? इसकी चौड़ाई घटती है। तो क्या है? क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या होती है? चौड़ाई बढ़ती है। क्या है क्वेश्चन? चौड़ाई बढ़ती है। तो उत्तर पूर्व से कहां से? उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर क्या है? चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। राजस्थान में कितनी है इसकी? 550। कितनी है? राजस्थान में है 550। कहां से? आबू रोड सिरोही से। कहां से? आबू रोड सिरोही से लेकर कहां तक? खेतड़ी तक। क्या है? खेतड़ी तक क्या है? इसकी चौड़ाई है 550 किलोमीटर। क्या है? 550 इसकी लंबाई है। कहाँ? राजस्थान में। और अगर भारत में पूछी जाए, किसमें? भारत में कितनी है? 692 किलोमीटर क्या है? भारत में इसकी लंबाई है। किसकी? अरावली की भारत में लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। ये क्या है? राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है। तो नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो अरावली का विकास किस काल में होना माना जाता है? किसमें? प्री कैम्ब्रियन काल में। किसमें? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या है? विकास काल माना जाता है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक क्या है? अरावली की पहाड़ियां। क्या है? अरावली की पहाड़ियां क्या है? जल विभाजक का काम करती है। किसमें? राजस्थान में। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी की नदियों और अरब सागर की नदियों को क्या करती है? अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।